गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है क्वांटम नंबर। व्हाट इज क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम समझेंगे क्वांटम नंबर है क्या और इसकी ओरिजिन क्या है। इसकी ओरिजिन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ये क्वांटम नंबर्स प्राप्त होते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या होगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन के क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, इसमें हम 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं। अब इसको सिंपल वे में समझेंगे। सिंपल वे में क्वांटम नंबर्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस होता है क्वांटम नंबर्स। जिस तरह से हम लोग के एड्रेस के लिए पिन कोड होते हैं एज पिन कोड। पिन कोड में क्या होता है? कितने डिजिट होते हैं? पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं। लेकिन क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो कितने तरह के क्वांटम नंबर होते हैं? 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरे शब्दों में, टू डिफाइन एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नीड 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 4 क्वांटम नंबर की आवश्यकता होती है। ये क्वांटम नंबर्स क्या हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब इनको सेपरेटली एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ये एटम का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। स्मॉल n मीन्स मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल। और n की वैल्यूज क्या होती है? 1 2 3 4 इस तरह से इंटीजर होती है। 0 के अलावा सभी इंटीजर्स n के वैल्यू हो सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए n वैल्यू 1, इसके लिए n वैल्यू 2, इसके लिए n वैल्यू 3 और इसके लिए n वैल्यू 4। तो बोर मॉडल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक सेल होते थे और उन सेलों को मेन एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। और मेन एनर्जी लेवल्स को डिफाइन करने के लिए जिन क्वांटम नंबर की आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और n वैल्यूज क्या होते हैं? 1 2 3 4 इस तरह से इंटीजर होते हैं। 0 को छोड़ के सभी इंटीजर्स होते हैं। n प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, n प्रोपोर्शनल टू साइज। n वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एनर्जी बढ़ती है। यहाँ देखिए, इस n = 1 के लिए
इसकी साइज सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट साइज n इक्वल टू 1। और यहाँ देखिए इस सेल में, इस एटम में लार्जेस्ट वैल्यू n की कितनी है, 4 है, और उसी की साइज मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ती है उसकी एनर्जी भी बढ़ती है और साइज भी बढ़ती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अगर सर्किल में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ने से उस सर्किल का रेडियस बढ़ता जाता है और उसकी साइज बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट साइज किसकी है, n इक्वल टू 1 के लिए है, और इस एटम में n इक्वल टू 4 मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम साइज किसकी है, n इक्वल टू 4 की। मिनिमम साइज n इक्वल टू 1, मिनिमम एनर्जी n इक्वल टू 1। मैक्सिमम साइज इस एग्जांपल में मैक्सिमम साइज किसकी है, n इक्वल टू 4 का, मैक्सिमम एनर्जी n इक्वल टू 4 का। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, मेन एनर्जी लेवल। इसको कैसे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, और n की वैल्यूज क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 इंटीजर होते हैं 0 को छोड़ के। n वैल्यूज इंटीजर होते हैं 0 को छोड़ के। n प्रोपोर्शनल क्या होता है, एनर्जी, और n प्रोपोर्शनल साइज। तो यहाँ आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या स्मॉल n को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे L से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब एनर्जी लेवल या सब सेल या शेप ऑफ ऑर्बिटल। एल क्या बताता है, सब एनर्जी लेवल। एन बताता था मेन एनर्जी लेवल्स। एक मेन एनर्जी लेवल्स में बहुत सारे सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो सब एनर्जी लेवल को किससे डिनोट करते हैं, एल से, या सब सेल को एल से डिनोट करते हैं, या एल बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। फॉर n वैल्यू अप टू n वैल्यू, किसी भी n के लिए l के वैल्यू n के बराबर होते हैं। सपोज करिए n इक्वल टू 3, तो l के वैल्यू भी 3 होंगे। फॉर एग्जांपल n वैल्यू कितना है, 3 है, तो l के वैल्यू कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। और ये वैल्यूज क्या होंगे, इक्वल टू 0 टू n-1। एल वैल्यूज क्या होते हैं, 0 से लेके n-1 तक, और टोटल वैल्यूज कितने होते हैं, n के बराबर होते हैं। देखिए n यहाँ एग्जांपल में n इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। n वैल्यू 3 है, तो l वैल्यूज कितना होगा, ये भी 3 होगा। और ये वैल्यूज कौन कौन होंगे, 0, एक एक बढ़ते जाइए। 0 + 1 कितना होगा, 1, 1 + 1 कितना होगा, 2। तो 0 से लेके n-1 तक n वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 - 1 कितना होगा, 2। तो n इक्वल टू 3 के लिए l वैल्यू कितने होंगे, टोटल l वैल्यू फॉर n इक्वल टू 3 इज 3। टोटल l वैल्यू कितने हैं, 3 हैं। और ये वैल्यूज कौन कौन है, 1 0 1 और 2। इधर लेते हैं एल वैल्यूज और आर्बिटल। एल वैल्यू अगर 0 है तो आर्बिटल होता है यस, पी है 1 है तो आर्बिटल होता है पी, 2 पे डी, और अगर 3 है तो एफ। तो एल वैल्यू अगर 0 है तो आर्बिटल क्या होगा, एस आर्बिटल होगा, और उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल। और एल वैल्यू अगर 1 है तो आर्बिटल कौन सा होगा, पी, या पी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए एल वैल्यू क्या होगा, 1। और अगर डी आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो एल वैल्यू क्या होगा, 2। और अगर एफ आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो एल वैल्यू क्या होगा, 3। ध्यान रहे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए एन वैल्यू कोई एक होगा और एल वैल्यू कोई एक होगा। तो ये आपके हैं एल वैल्यूज और ये आर्बिटल्स हैं। 0
एस ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। सपोज करिए, सपोज दैट n इक्वल टू 4, देन एल वैल्यू क्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3। 0 स्टार्ट करेंगे 0 से और कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक। n कितना है, 4 है, तो 4 - 1 कितना होगा, 3। तो 0 से स्टार्ट करेंगे आप, 0, 1, 2, 3। टोटल वैल्यू कितने हैं देखिए, टोटल वैल्यू कितने हैं, 4 हैं, 1, 2, 3, 4। और ये वैल्यूज क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3। सब सेल क्या क्या होंगे, अभी हमने देखा 0 के लिए क्या होता है S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F, SP, DF। या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। टोटल कितने हैं, 32। तो यहाँ से प्रूव होता है कि सेल नंबर 4 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 32। 32 से अधिक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए एल वैल्यूज क्या होंगे, 0, 1, 2, 3। 0 मीन्स S उपकोष, 1 मीन्स P सब सेल, 2 मीन्स D सब सेल, 3 मीन्स F सब सेल। S सब सेल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड P सब सेल can have maximum number of electron is 6 and in D maximum electron is 10 and in F maximum electron is 18, total 32। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फोर्थ सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, उसको प्रूव करिए, क्वांटम मैकेनिकल या क्वांटम नंबर्स की सहायता से प्रूव करिए, तो इसे आप प्रूव कर लेंगे। Question is why 2D subcell not found? n इक्वल टू 2, एल वैल्यूज क्या होंगे, 0 और 1। 0 मीन्स S सबसेल और 1 मीन्स P सबसेल। n इक्वल टू 2 के लिए एल के वैल्यूज कितने होंगे, 2 वैल्यूज होंगे, वो कौन होंगे, 0 और 1। 1 मीन्स S और 0 मीन्स S एंड 1 मीन्स P। तो यहाँ से प्रूव होता है कि n इक्वल टू 2 के लिए एल वैल्यू 0 और 1 होंगे, दैट मीन्स ओनली S सबसेल एंड ओनली P सबसेल फाउंड, नॉट 2D। वाई 2D इज नॉट फाउंड इन सेकेंड सेल, बिकॉज फॉर n values 2, L value will be 0 and 1. 0 means S and 1 means P subcell. And after azimuthal quantum number, we will study magnetic quantum number. Third is magnetic quantum number. It is denoted by M. Magnetic quantum number, orientation of electron, orientation of orbitals। M क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। N बताता है मेन एनर्जी लेवल्स, L बताता है सब एनर्जी लेवल्स या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड M क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। सपोज दैट दिस इज एक्स वाई जेड, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, एंड पी जेड ऑर्बिटल्स। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 पी ऑर्बिटल्स हैं। तीनों के शेप सेम है। शेप क्या है, तीनों के शेप डम्बल शेप है। देखिए डम्बल शेप तीनों है, लेकिन ओरिएंटेशन इनका डिफरेंट है। किस चीज़ का डिफरेंस है इनमें, इनमें जो लोब्स हैं किसके एलांग है, एक्स एक्सिस के एलांग है। इसमें लोब है वाई एक्सिस के एलांग, और इसमें जो लोब्स हैं जेड एक्सिस के एलांग।
तो जो डिफरेंस है इसमें पी एक्स पी वाई और पी जेड का, उसको किस टर्म से यूज डिफाइन करेंगे? ओरिएंटेशन, ओनली डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन इन पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स। तो इस ओरिएंटेशन को कैसे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम टोटल is 2l plus 1 and m total is also n square. For example, n is equal to 2, then m total is equal to 2 स्क्वायर 4। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए। n इक्वल टू 2 के लिए एल वैल्यूज क्या होंगे? 0 1, और m वैल्यूज क्या होते हैं? m वैल्यूज के लिए प्लस एल से स्टार्ट करते हैं और 0 होते हुए माइनस एल तक वैल्यूज होते हैं। m के टोटल वैल्यूज कितने होते हैं? 2l प्लस 1 या n स्क्वायर के बराबर होते हैं। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? प्लस एल से स्टार्ट करते हैं 0 होते हुए माइनस एल तक। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। m total is 2l plus 1 that is n square and m values are plus 1 0 minus 1। start from plus 1 and being 0 and then minus l। प्लस एल से स्टार्ट करेंगे और एक एक कम करते हुए माइनस एल तक जाएंगे। अब इसको देखेंगे। फॉर एल इजकल टू 3 तो एम टोटल कितने होंगे? एम टोटल एल इजकल टू 3 तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। और ये वैल्यूज क्या होंगे? टोटल के लिए फार्मूला ये है। वैल्यूज कैसे निकालेंगे आप? प्लस एल 3, एक कम करिए प्लस 2, एक और कम करिए प्लस 1, एक और कम करिए 0 माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस 3। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? प्लस एल से हमने स्टार्ट किया है। प्लस 3, एक कम किए प्लस 2, एक और कम किए प्लस 1, एक और कम किए 0, एक और कम किए माइनस 1, एक और कम किए माइनस 2 और एक और कम किए माइनस 3। तो प्लस एल से स्टार्ट करते हैं और 0 होते हुए माइनस एल तक जाते हैं। तो यहाँ से एल इजकल टू 3 के लिए m वैल्यूज कितने होंगे? 7 होंगे। और वो वैल्यूज कौन कौन होंगे? प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। इसको इस तरह से समझिए। एल इजकल टू 3, एल इजकल टू 3 के लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा? एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। प्लस 3 प्लस 1 0 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। तो यहाँ से देखिए एल इजकल टू 3 दैट मीन्स एफ ऑर्बिटल। और एफ के लिए एम के वैल्यूज क्या क्या होंगे? प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3। क्वेश्चन है फॉर नाइट्रोजन एटम what will be the value of last electrons n l and m। नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n l एंड m की वैल्यू क्या होगी? तो नाइट्रोजन का सॉल्यूशन में देखिए
1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 पर फोकस करिए। ये p के आगे जो है वो सेल बताता है, सेल दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज 2। p के आगे क्या है 2 है, तो ये 2 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद p सब सेल है, p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब p सब सेल आप बना लेंगे। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल, s में 1, p में 3, d में 5 एंड f में 7। l इक्वल टू 1 है, तो m टोटल कितने होंगे 3 होंगे, +1 0 और -1। प्लस l से स्टार्ट किए हम, +1 0 और ये -1। देखिए p3 है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो m वैल्यू क्या होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, m वैल्यू -1। तो फॉर नाइट्रोजन लास्ट इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ n l एंड m विल बी n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1। तो यहाँ आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। n क्या बताता है मेन एनर्जी लेवल, l बताता है सब एनर्जी लेवल या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। m के टोटल वैल्यूज कितने होते हैं 2l + 1 या n स्क्वायर के बराबर होते हैं। और ये वैल्यूज कौन कौन होते हैं +l से स्टार्ट करेंगे और एक एक कम करते हुए 0 होते हुए -l तक लाएंगे। अगर l वैल्यू 2 है तो m के टोटल वैल्यूज कितने होंगे 2 × 2 + 1 दैट मीन्स 5। और वो 5 वैल्यूज कौन कौन होंगे +2 +1 0 -1 एंड -2। इफ l इक्वल टू 1 देन m वैल्यूज कितने होंगे 2l + 1, 2 × 1 + 1 3। देखिए l इक्वल टू 1 के लिए m के टोटल वैल्यूज कितने होंगे 3 होंगे, और ये वैल्यूज कौन कौन होंगे +l कितना है 1, तो +l कितना होगा +1 0 और ये -1। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ देखिए इसमें है, तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है -1, तो m वैल्यू क्या होगा -1। अब इसके बाद लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रोटेशन के डायरेक्शन को जिससे डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन हैव clockwise rotation, clockwise rotation, and this second is anti-clockwise. Each and every electron is revolve around its own axis. सभी इलेक्ट्रॉन अपने ओन एक्सिस पे सर्कुलर मोशन करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड मोशन के साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी सर्कुलर मोशन करते हैं। तो 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोशन, 1 इज ऑर्बिटल मोशन एंड सेकंड इज एक्सियल मोशन। न्यूक्लियस के चारों तरफ के मोशन को क्या बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में 2 प्रकार से मोशन करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए स्मॉल s वैल्यू होती है +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ s के केवल 2 वैल्यू होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज उसके लिए +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और उसके लिए -12। अब एक क्वेश्चन से समझेंगे चारों क्वांटम नंबर को। क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ स्कैंडियम 21 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम 21 के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्कैंडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3d1 में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 3d में। अब 3d में है तो n वैल्यू क्या होगा, किसी भी सब सेल के आगे जो होते हैं वो सेल को डिनोट करते हैं। मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए क्या होगा 3। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें रहता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता 4, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में कहाँ है, 3d में है। तो मेन एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 3। L क्या होगा, L वैल्यू और ऑर्बिटल 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। तो ये ऑर्बिटल कौन सा है, D ऑर्बिटल है। D के लिए क्या होता है, L वैल्यू 2 हो जाता है, L वैल्यू 2। और जो ही हम L वैल्यू 2 निकालते हैं उसी समय क्या करेंगे, ये D सबसेल को बनाएंगे। D सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, P में 3, D में 5 एंड F में 7। 8 नंबर में होता है 1, 3, 5 एंड 7। D इजकल टू L इजकल टू 2। देखिए ये D है, D के लिए L की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इसके बाद M वैल्यूज क्या होंगे, टोटल वैल्यूज कितना होगा 2L + 1, 5 वैल्यूज होंगे। और ये वैल्यूज क्या होंगे, प्लस L से स्टार्ट करिए। L 2 है तो प्लस L कितना होगा 2, एक कम करिए +1 0 -1 और ये -2। इलेक्ट्रॉन इसमें एकमोडेट करिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। तो M वैल्यू क्या होगा +2 और S वैल्यू क्या होगा +12। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जाना जाता है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए S वैल्यू क्या होता है +12। फिर से देख लिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। यहाँ से लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि ये 3d1 वाला है। तो यहाँ से n वैल्यू क्या होगा 3 है तो n इक्वल टू 3। D सबसेल है, D सबसेल के लिए L वैल्यू क्या होती है 2। देखिए L वैल्यू 2, L वैल्यू 2 जो ही हमें पता चला हमने D सबसेल बनाया और उसके ऊपर M वैल्यूज सबको डेजिग्नेट किया +2 +1 0 -1 -2। अब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो देखिए यहाँ है और M वैल्यू कितना हो जाएगा +2। और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S वैल्यू कितना होता है +12। अगर यही दूसरा इलेक्ट्रॉन रहता तो S वैल्यू कितना होता है -12। अब इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड आउट ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ क्लोरीन लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन 17 सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 2 × 2 4 4 × 6 10 10 × 12 एंड 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। n वैल्यू क्या होगा, देखिए p के आगे क्या है 3 है, n वैल्यू इक्वल टू p के लिए l वैल्यू होता है 1 और ये p सबसेल हमने बनाया, l वैल्यू 1 है तो m के वैल्यूज क्या होंगे +1 0 और ये -1। अब इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू क्या होगा, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए m वैल्यू क्या होगा 0। देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है 0
और नीचे की दिशा के लिए एस वैल्यू क्या होगा, -12। तो क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n वैल्यू 3, l वैल्यू 1, m वैल्यू 0 एंड s वैल्यू -12। तो बच्चों ये रहा क्वांटम संख्या। हमें उम्मीद है कि क्वांटम संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को क्वांटम संख्या में कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।